हेलो दोस्त। लंबी इंतज़ार के बाद रेलवे का आंसर की देखने के लिए आ गया है ऑफिशियल, जिसका लिंक आप जानते ही थे। 22 तारीख को 18 बजे से शुरू होना था, तो 18 बजे से लगभग शुरू हो चुका है। अभी बज रहा है आपका 19, तो मैं यहाँ पे 19 बजे लिंक लेके आया हूँ, जिसमें रेज ऑफ ऑब्जेक्शन पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। बाकी आपने अपना कितना आपने आंसर किए, कितना आपका रिस्पांस की सही हुआ है, वो तो देख लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इसको, क्या है प्रोसीजर और कैसे करेंगे डिटेल। तो मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर आ चुका है, वो इसी क्वेश्चन पेपर को मैं दिखा देता हूँ कि इसमें दो तीन चीज़ें आपको देख सकते हैं। सारा क्वेश्चन पेपर का किसका आपका आंसर सही है, कौन सा आपने आंसर दिया था और आपका प्रोसेस क्या था। तो देखिए यहाँ पे आपका डिटेल आ रहा है, जिसमें आपका जो आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है उसे ग्रीन किया हुआ है और आपका रेड इनकरेक्ट है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने पहले जान ही लिया था कि आपका आंसर में आपने चूज कौन सा ऑप्शन किया है वो दिया हुआ है, आंसर किया है या नहीं किया है वो भी बताया है। और क्वेश्चन आईडी ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इसमें ऑब्जेक्शन में भी हो सकता है थोड़ा बहुत काम आ जाए, या तो प्रश्न नंबर से भी आपका ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो इसको लॉगिन करने के वगैरह तो आप जान ही गए होंगे, सारी चीज़ उतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर फ़ोटो के टर्म में कहें कि क्या क्या इसमें डिटेल है, वो मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ कि ये डिटेल है। तो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर के रूप में दिखा दूँ। तो ये पिक्चर मेरे पास है, जिसमें आप जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो पहले पर्सनल डिटेल में आपका दिखाएगा। इसमें आपका पोस्ट भी दिखाएगा कि पोस्ट 1 पे कौन है, 2 में कौन है। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का रिस्पॉन्स की है, इसी को बोलते हैं आंसर की आपका है। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्शन करने का ऑप्शन है। 3 ऑप्शन अभी फ़िलहाल दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कब तक। तो डेट इन्होंने दे रखा है 28 फरवरी को शाम को 6 बजे तक, यानी 22 से 28 का इसका टर्म है। तो कैसे एडिट करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मैं एक बार क्रोम में इसको लॉगिन कर लिया हूँ एक ऑब्जेक्शन राइज के लिए। तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का तो पर्सनल डिटेल यहाँ है, वो आप देख ही लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप ऑब्जेक्शन रिस्पांस की डाउनलोड ही कर लीजिएगा, जो मैंने पहले दिखा दिया था। अब यहाँ से हम ऑब्जेक्शन की बात करते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे करना है। तो देखिए ऑब्जेक्शन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका ऑब्जेक्शन के लिए योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए अभी तक 0 रिकॉर्ड है, अभी तक कोई एंट्री नहीं हुआ है, लेकिन आपको एंट्री बनानी है। तो देखिए यहाँ पे प्लस पॉइंट पे आपको जाना पड़ेगा। ये प्लस पॉइंट पे जैसे ही आप जाते हैं, आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि आप पढ़िए क्या क्या करना है। ये अपलोड हो जाएगा, देखिए बा सारा आ गया नोट के टर्म में। इस नोट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं नीचे आता हूँ, आई एग्री और कर देता हूँ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब सारी कंडीशन हम फुल करने के लिए तैयार है। उसके बाद आपको अपने पोस्ट करना है डेट ऑफ एग्ज़ाम, कौन सा शिफ्ट में था वो। उसके बाद एक एक क्वेश्चन करके आपको राइज करना है। यहाँ से देखिए अगर क्वेश्चन नंबर आपने डालते हैं कि मैं एक बार में क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया या 20 डाल दिया, तो 20 यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा आपका। एक बार मैं दिखा दूँ, तो यहाँ से 20 आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका पेमेंट कैसे करना है वो सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब आगे की आपकी लंबी बढ़ेगी। तो ये अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। यानी अभी एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपको 1, 2 कैसे कीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी पूरा पॉपअप नहीं खुल रहा है। उसके बाद 3 अगर मैं करता हूँ, 3 क्वेश्चन को करता हूँ, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। तो 3 के हिसाब से आपका प्रश्न का आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा। यू वांट टू ऐड रिमार्क, नो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्शन 2 और 3 हो गया। देखिए 3 प्रश्न सेलेक्ट किया, तो आपके पास ऑनलाइन के लिए कितने पैसे कट रहे हैं, 150 रुपये। और यहाँ से अगर सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट के लिए बोलेगा कि आप पेमेंट कीजिए और आगे की प्रोसेस के लिए बढ़िए। और यहाँ पे आपको ये सब जो मैंडेटरी मार्क है इसे फिल करना पड़ेगा। तो मैंने फिल नहीं किया है क्योंकि मुझे केवल दिखाना था आपको। तो ये प्रोसेस है। अगर क्वेश्चन पेपर की तरफ में देखें तो क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ उस एग्ज़ाम के समय में थोड़ा इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये बहुत लंबा हो जाता है वहाँ पे, और उसी में गलतियाँ होती रहती है। तो पूरे प्रश्न देखिएगा, सारा रीजनिंग मैथ वगैरह आपका सारा इसी में प्रश्न है एक एक करके। और जो प्रश्न आपका आंसर है देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा 3 नंबर करेक्ट किया है और कैंडिडेट ने भी 3 नंबर सेलेक्ट किया है, तो इनका आंसर ये राइट माना जाएगा। अगर
किसी में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट ने आंसर दिया है 4 नंबर को, लेकिन आंसर सही 2 है, तो इनका आंसर गलत है। इनका नंबर 1/3 काट लिया जाएगा। तो ये था डिटेल, आप इसको आप वेबसाइट पे जाके अपनी चेक कर सकते हैं और आपका स्कोर क्या आया ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।